अनुभवी थे, उन्होंने बताया कि जो है एक बाज के बच्चे जो है उड़ता तो है और एक बाज के बच्चे जो है उड़ना जानता ही नहीं है। तो राजा ने कहा कि ये बाज के पक्षी जो है कैसे नहीं उड़ता है, मुझे दिखाओ तो जो अनुभवी थे उन्होंने ने उसको इशारा किया, बाज जो पक्षी थे उसके बच्चे को इशारा किया, तो दोनों उड़ान तो भरे, लेकिन एक जो बाज के पक्षी था वो आसमान की बुलंदी को छूने लगा और एक जो बच्चा था वह थोड़ा देर उड़ा और वही पेड़ की डाल में आकर के बैठ गया। राजा को आश्चर्य हुआ कि दोनों को एक समान खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, दोनों को एक ही अनुभवी जो है सिखा रहे, लेकिन एक बच्चा जो है उड़ रहा है और एक बच्चा आकर के बैठ जाता है। क्या कारण है? राजा ने सोचा क्यों ना इसके लिए और कुछ अनुभवी बुलाया जाए जिससे ये बाज पक्षी उड़ना सीख सके। राजा ने घोषणा कर दी, जो इस बाज के पक्षी को उड़ना सिखाएगा उसको 100 मुद्राएं दी जाएगी। सभी लोग आए, देखे, लेकिन कोई भी उस बाज के पक्षी को उड़ाने में सफल नहीं हुए। कुछ समय के पश्चात ये बात किसान ने सुनी, तो किसान आया और वे भी कोशिश किए कि बाज के पक्षी जो है उड़ जाए, लेकिन देखे कि वे थोड़ी देर उड़ गया और आकर के उसी पेड़ में फिर से बैठ गया। तो किसान ने सोचा अगर मैं इस पेड़ की डाल को ही काट दूं तो ज़रूर ये उड़ेगा, और ऐसा सोच करके वे उस पेड़ के जिस डाल पे बाज पक्षी बैठते थे, उसके बच्चे बैठते थे, उस पेड़ के डाल को ही काट दिए। अब दूसरा दिन फिर उन्होंने का इशारा किए, तो जो बाज पक्षी थे अब वो उसके बैठने के लिए वो पेड़ तो नहीं था, तो दोनों आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। राजा ने देखा कि ये दोनों बच्चे तो उड़ रहे हैं, तो ये करामत किसने किया? वे अपने अनुभवी को बुलाए और पूछा, ऐसा करामत किसने कर दिखाया? ये तो उड़ना जानते ही नहीं थे। तो जो अनुभवी थे उन्होंने बताया कि एक किसान है जो इस बाज पक्षी के बच्चे को उड़ना सिखाया। तो राजा ने उसे बुला करके इनाम दिया गया। ऐसे ही हम लोग भी इस संसार में आए तो रहते हैं अपने बंधनों को काटने के लिए, वासनाओं को काटने के लिए, इस संसार से मुक्त होने के लिए, लेकिन हम इस संसार में आकर के इन्हीं प्राणी पदार्थ धन दौलत में भूल जाते हैं और जो अपना उद्देश्य होता है उसको हम भूल जाते हैं। इसी कारण इस संसार में हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार हमें इस संसार में दुख उठाना पड़ता है। हम सबको चाहिए कि हम अपने उद्देश्य को समझें, अपने महत्व को जानें कि मैं कौन हूँ। इस पर हम ध्यान ही देते हैं। मनुष्य ही सबसे विवेकशील प्राणी होता है, लेकिन वहाँ अपने विवेक का पहचान ही नहीं। वे सब कुछ का ज्ञाता हुए, सब कुछ का जानकार होते हुए वो ऊपर मोक्ष और भोग मांगता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ ही नहीं है। हर चीज़ का आविष्कार मनुष्य करता है। सुई से लेकर हवाई जहाज का निर्माण कौन करता है? मनुष्य ही तो करता है। आज हम देखते हैं बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े पुल है, इसका निर्माण करने वाला कौन है? मनुष्य ही है। यहाँ तक कि वह बम, एटम बम, स्टीमर, न जाने ऐसी कौन कौन सी वस्तुओं का आविष्कार करता है जो घंटों का काम मिनटों में कर देता है, लेकिन वह अपने आप को भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि उसे ज्ञात ही नहीं कि मैं ही सबसे महान व्यक्ति, मैं ही महान शक्तिशाली हूँ। लेकिन वे सोचते हैं कि भगवान ही सब कर रहा है। क्या आज तक किसी ने सुना है कि किसी भगवान ने आकर पुल का निर्माण करवाया हो या सड़क का निर्माण करवाए हो? आज तक कहीं सुना गया, ना ही देखा गया है। जो भी कुछ करता है मनुष्य ही करता है। मनुष्य में अपार शक्ति है, लेकिन वे अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते, इसी कारण वे भूले रहते हैं। दूसरा है विवेक। मनुष्य ये विवेक नहीं कर पाता
कि इस संसार में आया हूँ तो क्यों आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, इस पर हम विचार नहीं करते हैं। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, गुरु और गुरुआ में अंतर नहीं जान पाते, हानि और लाभ में अंतर नहीं जान पाते। इस कारण अब वो अपने आप को भूल जाता है। जैसे हंस पक्षी होता है, नीर और क्षीर, उसमें से वे नीर को तो त्याग कर देते हैं और क्षीर को पी लेता है। अर्थात जो दूध और पानी के मिश्रण होता है उसमें से वे दूध को पी लेते हैं और पानी को छोड़ देता है। वैसे ही हर मनुष्य यदि चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन वे ऐसा करते नहीं, क्योंकि उसके पास विवेक की शक्ति ही नहीं है। यदि वे संत गुरु के पास जाएंगे तो निश्चित ही उन्हें ये सब ज्ञान होगा। हमें सदैव सत्पुरुषों का सत्संग करना चाहिए और सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और स्वयं अनुभव करना चाहिए कि इस संसार में मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं इस संसार में आया हूँ तो क्यों आया हूँ, बस खाने पीने के लिए, क्या केवल खाने पीने के लिए आया हूँ। यदि वे सोचे और समझे तो निश्चित ही वे अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं। लेकिन मनुष्य जो है विवेकशील प्राणी होते हुए भी वो अपने आप को सोच ही नहीं पाते, अपने आप का विचार ही नहीं कर पाते। इसी कारण इस संसार में उन्हें भटकना पड़ता है। इस जन्म मरण के चक्कर में उसे बार बार भटकना पड़ता है। हर मनुष्य को चाहिए कि आज जो सुनहरा अवसर है वह हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। इस सुनहरे अवसर में हम यदि आत्मा कल्याण नहीं किए, आत्मा शांति का काम नहीं किए तो हमसे अभागा और मूर्ख कोई होगा ही नहीं। क्योंकि जो तीन खानियाँ होती है उनके पास न तो समझ की शक्ति है, न तो परख की शक्ति है, केवल मनुष्य ही है जो ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन वे अपने आप को पहचान ही पाते। इसी कारण हर जगह वो दर दर ठोकर खाता है। कोई तीर्थों में जाता है, कोई मंदिरों में जाता है, तो कोई और कहीं जाता है। आज हम देखते हैं प्रदीप मिश्रा जी कहे कि एक लोटा और महासमस्याओं का हल। क्या एक लोटा जल चढ़ाने से किसी समस्या का हल हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। लेकिन आदमी जो है बस भेड़िए दसान की तरह चले जा रहे हैं। जैसे एक भेड़ को किसी गड्ढे में डाल दो तो उसके पीछे पीछे सभी भेड़ चले जाते हैं, वैसे ही मनुष्य ही वही काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि एक बार कुंभ का मेला लगा और उस कुंभ मेले के पर्व में स्नान और दर्शन करने के लिए बादशाह अकबर भी गए, उनके साथ में उनके महामंत्री और अन्य मंत्रीगण भी गए। पैदल का जमाना था, पड़ाव करते करते धीरे धीरे वे महाकुंभ के मेले हरिद्वार में गए और गए तो देखे कि वहाँ सब लोग वहाँ जो गंगा नदी है उसमें आप डुबकी लगा रहे हैं और जो देव स्थल है वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, पैसा रुपया आदि धन दौलत चढ़ा रहे हैं, ऐसा सब लोग कर रहे हैं। तो जो अकबर था वो भी सोचे कि मैं भी देव दर्शन कर लूँ, मैं भी गंगा स्नान कर लूँ, जिससे मेरे सारे बंधन कट जाएंगे। ऐसा सोच कर कि वे भी वहाँ स्नान किए, वे भी देव दर्शन करते हुए वहाँ जो प्रसाद दिए उसको ग्रहण करते हुए चलते गए। तो ये सब बीरबल देख रहा था। ना तो बीरबल किसी मंदिर के सामने गए, ना तो गंगा स्नान किए और ना ही प्रसाद को ग्रहण किए। जब आते समय बादशाह अकबर ने कहा कि बीरबल, तुमने इस देव दर्शन में, इस कुंभ स्नान में क्यों दर्शन नहीं किए, क्यों स्नान नहीं किए, क्या तुम इसमें कोई रुचि नहीं है? तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, ना तो मुझे देव दर्शन में कोई रुचि है, ना ही तीर्थ स्नान करने में कोई रुचि है। वह बेमन से ही गया था, क्योंकि वे जानते थे कि सब लोग जो है भेड़िए दसान में ही घूम रहे हैं। और जब ये सोचे कि तुम्हें ये कुंभ का मेला कैसा लगा, तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, यहाँ तो सब मूर्खों की टोली और भेड़िया दसान हैं। तो राजा
जो बीरबल जो अकबर था, बादशाह था, उनको क्रोध आया कि बीरबल तुम होश में तो हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम सबको मूर्खों की टोली और भेड़िया दसान कह रहे हो, इसमें मैं भी तो शामिल हूँ। क्या मैं भी मूर्ख हूँ? क्या मैं भी भेड़ हूँ? तो बीरबल ने कहा, हुजूर, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वही तो कहा हूँ, इसमें कुछ भी बात झूठ नहीं है। तो जो बादशाह था उनको तो गुस्सा आ ही रहा था। उसने कहा कि बीरबल, तुम इसे प्रमाणित करके, तुम इसे साबित करके दिखाओ कि सब भेड़िया दसान हैं, सब मूर्ख और भेड़िया दसान की तरह यहाँ आए हुए हैं। तो जब अपने राज्य में आ गए तो बीरबल ने कहा, हुजूर, इसके लिए मुझे 15 दिन का समय चाहिए और 5,000 रुपये चाहिए। तो बादशाह ने बीरबल को 5,000 रुपये और 15 दिन का समय दे दिया गया। जब समय दे दिया गया तो 15 दिन किसी प्रकार बीरबल को बिताना था। तो वे 5,000 दिए थे, उसमें से 2,500 तो अपने घर में दे दिए राशन सामान के लिए, क्योंकि बीरबल को 15 दिन तक कहीं आना जाना नहीं था। तो 2,500 अपने घर में राशन सामान के लिए दे दिए और 2,500 को लेकर के रात्रि में निकल गए। और निकल गए तो कहाँ गए? सोनार के यहाँ। और कहा कि सोनार जी, इससे पैसे से 2,000 रुपये दिए और कहा कि आप सोने के चमचमाती हुई जो 1.25 हाथ का जूता बनवाना, एक जोड़ा। कितने हाथ का? 1.25 हाथ का, क्योंकि 1.25 हाथ कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है। 1.25 हाथ का जूता बनाना। और जो सुनार था वे कहा कि ठीक है हुजूर, मैं आपको बना करके ही दे दूंगा। और बीरबल चुपचाप रात्रि में फिर अपने घर आ गए। वो जो सुनार था 8 ही दिन में 1.25 हाथ एक जोड़ा 1.25 हाथ का जूता बना करके तैयार कर दिया। और बीरबल जो था फिर रात्रि में वो जूता लेने के लिए गया और रात्रि में ही आकर चुपचाप अपने घर में फिर रुक गया। और जब 9वें दिन हुआ तो बीरबल पान की दुकान में गया। वहाँ 10 पान खरीदे और फिर जो 10 पान खरीदे थे अब उसको फिर घर लेकर के आ गया। और जो दूसरे दिन रात्रि को 3 बजे बीरबल जो था वो मस्जिद में गया। और मस्जिद में गया तो वो जो जहाँ पे नमाज अदा करते हैं वहीं पे एक जूता को रख दिया और जो 10 पान रखे थे उसको खा करके जो उसकी पीक है उसको जहाँ तहाँ वहीं पे उलग दिया। अब सुबह जब 5 बजे हुई तो पीर साहब और मुल्ला साहब लोग अपना नमाज अदा करने के लिए आए तो देखे कि ये चमचमाती हुई सोने का जूता, ये तो कोई मानव का लगते ही नहीं है, ये तो हमारे अल्लाह ताला का ही जूता है। हो सकता है हम लोग को आते हुए देखकर जल्दी जल्दी में एक जूता पहन लिए और एक जूता को यहीं छोड़ दिए। अब वो जो मौलवी साहब थे, मुल्ला साहब थे, वे लोग उस जूता को अपने हाथों में लिए, उसको चूमे, उसको सीने से लगाए। वाह अल्लाह ताला, तेरी रहमत ही अजब निराली है, आपने दर्शन तो नहीं दिया, कम से कम आपके जूते का दर्शन तो मुझे मिल गया। और वो जो पीक जो खा के बीरबल थूके थे उसको भी प्रसादी समझ करके चाटने लगे। अब ऐसा किए क्योंकि बहुत जगह थूके थे तो वो थूक के उसको चाटने लगे। अब देखते देखते बहुत भीड़ हो गई कि अल्लाह ताला का जूता रखा है और यहाँ पे देखो अल्लाह ताला पान खा के थूक दिया है। अब सब लोग आए और उस जूते को प्रणाम करते, उसके ऊपर रुपये पैसे हीरे जवाहरात चढ़ाते और जो पीक थूके थे उसको प्रसादी समझ करके सब लोग चाटने लगे। अब 3-4 दिन के में बहुत सारा जो जूता रखा था वहाँ पे बहुत सारा धन हीरे जवाहरात बहुत सारे हो गए और जितने भी पीक थूके थे सब कुछ चाटने लगे। अब ये बात अकबर को भी पता चली, वो भी आए और वे भी अल्लाह ताला का जूता है ऐसे करके वे भी उसको चाटे चूमे और वे भी वहाँ पे सोने जवाहरात के चढ़ा दिए और जो पीक थूके थे उसको भी बादशाह अकबर वे भी चाटने लगे। अब सोचे कि यहाँ पे तो बहुत सारा हीरे जवाहरात हो गए हैं। अब सोचा कि इस पैसे इस धन दौलत को इसको क्या किया जाए। तो किसी ने कहा कि पीर साहब को दे दिया जाए, तो किसी ने कहा कि मस्जिद के
निर्माण के लिए दे दिया जाए। तो ये बात निर्णय नहीं हो पा रहे थे कि किसको दिया जाए। तो अंत में बीरबल को बुलाया गया। बादशाह ने कहा कि बीरबल, ये पैसा जो है वो किसको दिया जाए। तो बीरबल ने कहा, हुजूर, ये पैसा उसी को दिया जाए जो इसके दूसरा जोड़ा ला दे, जो इसका दूसरा जोड़ा ला दे। तो सब लोग अब अवाक रह गए, क्योंकि 1.25 हाथ का जूता और ये तो मानव का हो ही नहीं सकते, और 1.25 हाथ का जूता ये कौन लाए, कहाँ से लाए। सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब देखते हैं कि 1.25 हाथ का जूता कहाँ से लाए। तो अब एक दूसरे का मुंह ताकते रहे, कोई जूता ला ही ना पाए। तो बीरबल गया और सबके सामने वो जूता लेकर के ला के रख दिया। तब कहा, हुजूर, जो जूता ला के दे, जो जूता ला के रख दे, उसी की ये सब दौलत हो जाएगी। तो बीरबल को सब जो पैसे थे वो सब बीरबल को दे दिए गए, और बीरबल जो है उससे धन का मालिक हो गया। फिर सभा लगी, अकबर के दरबार में सभा लगी। तो अकबर जी पूछा, बीरबल, ये सब क्या है, ये सब क्या माजरा है। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, ये सब मैंने ही तो किया था। मैं ही तो सोनार के पास गया और जूते बनवाया, और एक जूता को रख दिया और एक जूता को अपने पास ले आया, और मैं ही पान खा के जगह जगह उलग दिया था, उसको पीक को थूक दिया था। लेकिन देखो, सब लोग उसको चाटने लगे। किसी ने विवेक नहीं किया, किसी ने विचार नहीं किया कि ये जूता मानव की है कि किसकी है, और पीक को भी प्रसादी समझ के सब चाटने लगे। तो बताइए हुजूर, ये बढ़िया दसान नहीं है, सब मूर्ख नहीं तो क्या है। तो बीरबल जो अकबर था वो मान गए कि सचमुच आज संसार के सभी लोग इसी भेड़िए दशान में जा रहे हैं। आज मनुष्य विवेकशील प्राणी होते हुए भी वे समझ नहीं पा रहे कि मनुष्य के अंदर अपार शक्ति है, लेकिन वे अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पा रहे। इसी कारण तो घूम रहे आज मंदिरों में, मस्जिद में, कहीं तीर्थ यात्रा में। आज देखो, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में कितने लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, लेकिन उनके घर में जो बूढ़े माता पिता है वे एक लोटा पानी के लिए तरस रहे, खाने के लिए तरस रहे। उनको एक लोटा ना तो पानी नसीब होती है और ना ही खाने के लिए। काश अगर ये मनुष्य समझ जाए कि हमारे माता पिता ही असली देवी देवता है, जो हमें इतना पाल पोस कर बड़ा किया, अपने धन दौलत का मालिक बनाए। यदि हम इनकी चरणों में गिर जाए, इनकी पूजा करें, तो ये सब तीर्थों से ही बड़ा है। लेकिन मनुष्य को इसको समझ ही नहीं है, इसी कारण तो वे दर दर भटक रहे हैं। पढ़े लिखे तो ना समझ, तो ना समझ जो पढ़े लिखे होते हैं वे लोग भी ऐसा कर रहे हैं। तो बताओ, इस देश की कैसी स्थिति होगी। यदि हम सचमुच में अपने जीवन को, उद्देश्य को समझना चाहते हैं, तो हम आज ज़रूरत है उड़ान भरने की। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, पीएम मोदी, जो चाय बेचते थे, वे अपनी शक्ति को पहचाने, अपने जीवन का विवेक किए, अपने मानव धर्म को जाने, और आज वे इतनी उड़ान बढ़े कि वो आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। हमारे स्वर्गीय जेपी अब्दुल कलाम जी, वे पेपर बांटते थे, लेकिन अपनी बुलंदियों को समझे, अपनी ऊंचाइयों को समझे, और वो हमारे चीफ मिनिस्टर बन गए। ये सब क्यों? क्योंकि उनके पास समझ थी, विवेक है, तभी तो वे ऐसा किए। और सचिन कहा जाता है कि महेंद्र धोनी, वे जो है टिकट काटते थे, लेकिन वे भी अपनी शक्ति को जाने कि मैं इसे टिकट थोड़ी काटूंगा, लेकिन वे अपने उद्देश्य को समझे, आज वे सबके दिलों में छा गए। ऐसे ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझे, अपने मानव जीवन के महानता को जाने कि हमें इतना सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, लेकिन हम अपने मनुष्य जीवन को भूल गए हैं, अपनी मानवता को भूल गए। तभी तो हम भटक रहे हैं इस संसार में। हम बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस वहीं के वहीं पड़े हैं। यदि हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ जाए तो निश्चित हमें अपने जीवन में शांति मिलेगी, सुख मिलेगी। और यह मानव जीवन मिला हुआ है यहाँ सेवा करने के लिए, साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। लेकिन हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं खोजते, अपने जीवन का महत्व नहीं जानते, तभी तो आज भटक रहे। यदि हम अपने जीवन की सार्थकता को समझे, जाने, तो आज ही हमें परम शांति मिल सकती है। आज ही हम इसी जीवन में अपना कल्याण कर सकते हैं। मैं कही थी, मानुष जन्म नर पाए कि चूके अब की घात,
जाय परे भवचक्र में सहे घनेरी लाद। मनुष्य उत्तम मानव जीवन पाकर भी, सुनहरे अवसर को पाकर भी यदि आत्म स्थिति का काम नहीं किया, आत्मा का कल्याण नहीं किया और इस सुनहरे अवसर को यूं ही व्यर्थ में गंवा दिया, तो पुनः उसी संसार में भटकना पड़ेगा और हमें जन्म जन्म का दुख भोगना पड़ेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय। साहिब अभी हम सब लोग सुधा साहिब जी से बहुत सुंदर विचार सुने सद्गुरु कबीर की वाणी पर। मानुष जन्म नर पाए के, चूके अब की घात।